हुड़दंगबाज लड़कों से शोरूम परेशान, आरोपी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद, लेकिन अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हाँ, इन दिनों सिलीगुड़ी के आम लोग तो चोरी छिनताई जैसे घटना से परेशान है ही, अब लेकिन सिलीगुड़ी के जो व्यवसाय है वह भी इससे अछूता नहीं है। सिलीगुड़ी शहर के व्यवसाय लोग को भी अब जो है चोरी छिनताई डकैती जैसी घटना परेशान कर रही है। जी हाँ, इस वक्त जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ सिलीगुड़ी शहर के 3 माइल सालूगरा क्षेत्र से तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ पर बताया जा रहा है 24 तारीख की देर रात 4 से 5 असामाजिक किस्म के युवक यहाँ पर आते हैं। वह चोरी डकैती जैसी घटना को अंजाम देने के प्रयास में रहते, लेकिन जब शोरूम में सुरक्षा गार्ड रहते हैं और वह उनको जब दिख जाता है तो जब उसमें सफल नहीं हो पाते हैं तो वह शोरूम का ग्लास तोड़कर फरार हो जाते हैं। जी हाँ, इस तरह की घटना से शोरूम के जो कर्मचारी है वह परेशान है और मालिक जो शोरूम के वह तो परेशान है ही, शोरूम के कर्मचारी भी इससे परेशान नजर आ रहे हैं। वह भयभीत है, डर के माहौल में जी रहे कि आखिर ऐसी घटनाएं उनके शोरूम में कैसे घटित हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन इस पे क्यों नहीं उचित कदम उठा रहे, क्योंकि जो तस्वीरें हैं हुड़दंगबाज युवकों का वह सीसीटीवी कैमरे में कैद है। 24 घंटा बीत गया है, लेकिन अभी भी आरोपी युवक जो है पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। जी हाँ, वह तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं 3 माइल सालूगरा के नजदीक से यह तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यह एक शोरूम है और यह शोरूम में 24 तारीख की देर रात एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कुछ युवक आते हैं, लेकिन सुरक्षा गार्ड होने के वजह से वह असफल हो जाते हैं और जिसके बाद वह शोरूम के जो ग्लास है वह तोड़कर यहाँ से फरार हो जाते हैं। देख सकते हो, वह तस्वीरें आपको दिखा दूं, यह शोरूम का हार्ड ग्लास है और उसे पत्थर से मारकर तोड़कर यहाँ से फरार हो गए। जब तक सुरक्षा गार्ड यहाँ शोरूम के बाहर निकलते तब तक वह हुड़दंगबाज युवक जो है यहाँ से भाग जाते, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनकी तस्वीर जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएंगे। लेकिन सबसे गनीमत की बात यह है कि कैमरे में तस्वीर कैद होने के बाद भी 24 घंटा बीत गया है, यहाँ से थाना महज जो है 500 से 800 मीटर की दूरी पर है, लेकिन अभी भी आरोपी जो है हुड़दंगबाज जो युवक है वह पुलिस के गिरफ्त से बाहर आइए। यहाँ शोरूम में जो कर्मचारी उन्हीं से जानते हैं पूरी वारदात क्या हुआ था, पूरी घटना क्या हुआ था, और उनसे पूरी तस्वीर जो है घटना के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं ये एक बड़ा शोरूम है और उस शोरूम के अंदर कितने सारे कर्मचारी है वह यहाँ पर काम करते हैं, वह भयभीत नजर आ रहे हैं। उनको डर सता रहा है कि अगर दिन के समय तो वह सुरक्षा, रात के समय अगर इस प्रकार से घटना घटी तो वह देर रात घर जाते हैं, अगर किसी प्रकार के कोई वारदात उनके साथ हो जाए तो उसका जो है जिम्मेवारी कौन लेगा। वह इसी को लेकर जो है शोरूम के कर्मचारी देख सकते हैं यहाँ पर सब नजर आ रहे हैं, क्योंकि 24 घंटा बीतने के बाद भी आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। एक बार मैं शोरूम के जो कर्मचारी है उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप बात करेंगे क्या घटना हुआ था और क्या हुआ था? जैसे आपने बताया कि कल देर रात को लगभग 2 बजे कुछ 4-5 जन लोग होंगे, वो लोग आए बाहर से, जैसे उस जगह से पत्थर मारा और ये का शीशा टूट गया। अंदर में हमारा गार्ड मौजूद थे, जब तक गार्ड बाहर निकला तब तक वो लोग भाग चुके थे। क्या लगता है क्यों वो लोग आया था? और देखिए, इसकी प्रॉपर जानकारी तो नहीं है, ये दूसरी बार हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि ये इंसिडेंस पहले भी हमारा सेम 23 अप्रैल को हुआ था और लगभग 11 बजे के, तब हमारा इस साइड का ग्लास तोड़ा गया था, जिसके लिए हम लोग ने पुलिस में रिपोर्ट भी किया था। उसके बाद वहाँ से कोई हम लोग को उस समय कोई पकड़ा गया था या नहीं? उस टाइम हमें कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं मिला, तो इस बार भी हम लोग ने FIR दर्ज किया हुआ है, तो होप कर रहे हैं कुछ सस्पेक्ट्स के नाम भी हम लोग ने दिए हैं। तो कब आप लोग उसी दूसरे दिन ही FIR कर दिए? हाँ, दूसरे दिन ही, जब मतलब सेम मॉर्निंग को, क्योंकि हमें जब ये इंसिडेंस हुआ गार्ड ने हमें सुबह को फ़ोन किया तो हम लोग सब आए यहाँ पे, चीज़ें देखे, फिर सीसीटीवी फुटेज में उनका चेहरा भी आपके जो है कैमरे में सीसीटीवी में कैद है वो लोग का तस्वीर एक बार दिखाएंगे? वो तस्वीर पहले एक बार मैं कोशिश करूंगा व्यूअर्स को वो तस्वीरें दिखाओ, क्योंकि पूरा जो वाक्य है वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। कैसे इस शोरूम के ऊपर पत्थर फेंका गया, शोरूम का कैसे ग्लास टूटा, वह सारी तस्वीरें एक बार दिखाने का कोशिश करें, उसके बाद इन लोगों से बात करेंगे। देखिए 3 से 4 युवक आपको नज़र आ रहे होंगे, वह वहाँ पर खड़े नज़र आ रहे हैं और कुछ हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तस्वीर एक बार को दिखा रहा हूँ, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर पत्थर मारा गया।
एक बार फिर से रिपीट दिखाइए। हमारा गार्ड ये देखिए, तो गार्ड देखिए, जैसे ही सुरक्षा गार्ड बाहर निकलता है, जो हुड़दंगबाज युवक है वो यहाँ से भाग जाता है। ये सुरक्षा गार्ड है, सुरक्षा गार्ड इधर उधर देखते हैं, देखिए वो तस्वीरें। अब तब तक जो हुड़दंगबाज जो युवक है वो फरार हो जाता है, और वो रोड में गाड़ी भी चल रही है। सोच सकते कितने वो असासी लोग हैं, चालू रोड है, हाईवे रोड है, उनको पता है कि यहाँ से लोगों का आवागमन रहता है, फिर भी एक बार वो तस्वीरें फिर से दिखाने का देख सकते हैं। साफ साफ दिख रहा है 3 से 4 युवक वहाँ पर खड़े हैं, कुछ योजनाएं बना रहे हैं। फिर एक बार तस्वीरें दिखाने, पत्थर भी उठा, देखिए देखिए किस प्रकार से पत्थर मारा गया यहाँ पे, और शीशा यहाँ पे टूट गया। उसके बाद जब सुरक्षा गार्ड यहाँ से निकलता है, उसके जैसे ही सुरक्षा गार्ड को लोग देख लेता है, उनको अनुभव नहीं था कि यहाँ पर सुरक्षा गार्ड है, और जैसे ही वो देखता है यहाँ से भाग निकलता है। तो सोच सकते हैं किस तरह की घटना को वारदात देखने के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे। शायद हो सकता है वो अपने मंसूबे पर असफल हो गए होंगे और इसीलिए यहाँ से फिर वह भाग निकले। लेकिन ऐसी घटना घटित होने के बाद भी जब पूरे साक्ष्य नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर उनके तस्वीरें नज़र आ रही है, फिर भी जो है आरोपी जो हुड़दंगबाज असामाजिक किस्म के युवक है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से क्यों बाहर। क्या कहेंगे अभी प्रशासन मेनली से क्या कहना चाहेंगे? क्वेश्चन है हमारे पुलिस प्रशासन से कि इसके लिए कुछ कदम उठाया जाए, पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, ये दूसरी बार हो रहा है और दूसरे शोरूम के साथ भी हो सकता है। तो बिजनेस सेक्टर के जो भी लोग हैं इससे प्रभावित होंगे, इस एरिया के लोगों को प्रभावित होगा। तो पुलिस को इसके बारे में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक अच्छा संकेत नहीं है हमारे बिजनेस के लिए। तो इसमें हमारे जो प्रशासन है उनको एक सख्त कदम उठाना चाहिए। और ये भी है, कहा जाता है सिलीगुड़ी शहर में विभिन्न प्रदेश से जो है लोग व्यवसाय करने के लिए, घूमने के लिए, टी टिम्बर टूरिज्म के लिए शहर जाना जाता है। अगर इस तरह से तस्वीरें सामने आएंगे, लोग भयभीत रहेंगे, तो क्या व्यवसाय नुकसान पड़ेगा? ऑफकोर्स पड़ेगा, क्योंकि जो सेफ्टी कंसर्न है वो सबके साथ ही है। आज ये शोरूम के साथ हुआ और दूसरे रिलेटेड चीज़ भी हो सकते हैं। तो सेफ्टी लेके काफ़ी इम्पोर्टेंस देना चाहिए हमारे प्रशासन को, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसिडेंस नहीं, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हमारे शहर में हो रहे हैं आज के डेट में। तो स्पेशली मैं इस एरिया के पर्टिकुलरली बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ाना चाहिए कि ये चीज़ क्यों हो रहा है और कौन कर रहे हैं, इसके पीछे कौन है, उसको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। और भी कुछ शोरूम के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर आप भी इसी शोरूम के? हाँ, कहाँ पे एक्चुअली, कहाँ से? वो तो सीसीटीवी में तो दिख रहा है, कहाँ से एक बार तस्वीर दिखाएंगे? देखिए मेन तो वो जो पिलर देख रहे हैं वहाँ पे, वहाँ से पत्थर फेंका गया था फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। वो जो सामने जो पिलर है वहाँ पे ये कह रहा है। हम लोग पुलिस को सस्पेक्ट का भी अच्छा बोला है, हम लोगों को कुछ सस्पेक्ट है आदमियों का, उसका भी डिटेल्स हम दिया हुआ है। लेकिन वो लोग क्या हुआ जो सस्पेक्ट बता रहे, किसी तरह का कोई थ्रेट वगैरह, वो लोग किसी तरह का समझा नहीं, कोई थ्रेट वगैरह भी दिया है? थ्रेट का बात नहीं है, सस्पेक्ट है कुछ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ अपने अच्छा, यहाँ पे, दूसरे टाइम हुआ है। 3 महीने में सेकंड टाइम। पहले बार तो हम लोग सोचा था कि रास्ता में चलता फिरता कोई फेंक के चला गया, ये हो गया, बट सेम डेट हो रहा है। 23 अप्रैल को एक बार हुआ था, फिर हुआ आपका 23 जुलाई को। तो एक ही चीज़ बार बार हो रहा है, तो हम लोगों को कुछ सस्पेक्ट लगा, तो पुलिस को हम उसका आइडेंटिफिकेशन दिया है, बट पुलिस बोल रहा है उन लोगों का कोई ट्रैक वगैरह वहाँ नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है। तो वही हम लोगों को डाउट है कि अभी और फिर से ना हो जाए ऐसा कोई काम, ठीक है। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन को ये कमिश्नरेट का इलाका है, यहाँ पर कहा जाता है 24 घंटा पुलिस की गश्ती रहती है, पुलिस नाइट पेट्रोलिंग होते हैं। तो क्या सही बोल रहे हैं पेट्रोलिंग करता है, ये करता है, बट अगर ठीक तरह से होता तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ये शहर के अंदर ही है, ऐसा नहीं है शहर के बहुत बाहर है, और थाना से मैं 400 से 500 1 किलोमीटर भी नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हर दिन ऐसा होगा तो ठीक नहीं है। आप लोगों का किसी तरह का डर सता रहा? ये डर का बात नहीं है। क्यों नहीं? इससे पिछले साल एक जो शोरूम है उस शोरूम में डकैती हुआ था। हाँ, तो इस तरह का डर के तो कोई फायदा नहीं है, डर का कोई बात नहीं है, बट बीइंग अ सिविल सिटीजनशिप हम लोग चाहते हैं कि ऐसा इंसिडेंट ना हो कोई शोरूम के साथ या कहीं पे भी। तो पुलिस को थोड़ा सा इसमें और एग्रेसिव होना चाहिए, नहीं वो चीज़ हम लोगों को उतना नहीं लग रहा है, ठीक है। बाकी तो आप सीसीटीवी फुटेज देख ही लिया, तो पुलिस हम लोग जिसको सस्पेक्ट है उसको तो उठा के थोड़ा। क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी से, क्या कहना चाहेंगे? वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं, अभी मिला नहीं है जो आप लोग सस्पेक्ट किया है, ठीक है।
तो वही बोल रहा है। अभी कोई मतलब एग्रेशन वो सब नहीं दिख रहा है। मतलब एक्टिविटी दिख रहा है क्या पुलिस के इसमें? देखिए नॉर्मल जो रूटीन प्रोसीजर है वो हो रहा है, ठीक है। और बट extra 2 बार activity- हो गया है ऐसा इंसिडेंट, 2 बार हम लोग कंप्लेन किया। मेन 2 बार हो गया 3 महीने में, वही मेन। और सबसे बड़ी बात है कि एक्यूज का तो आप लोग जो है तस्वीर भी दे रहे हैं पुलिस को, सीसीटीवी भी दे। फुटेज भी दिया है, नाम भी दिया है। हम लोगों को जो सस्पेक्ट है, हो भी सकता है वो नहीं भी हो सकता, सस्पेक्ट है तो उसको तो नहीं, सीसीटीवी तो दिख रहा है, सीसीटीवी सब तो करना चाहिए। उन लोगों को उठा के अभी तक वो चीज़ नहीं हुआ है। तो उच्च अधिकारी से, कमिश्नर से कुछ कहना हम चाहेंगे लोग आप लोग? किया था, उतना ऊपर तो अभी नहीं, अभी अपील करना चाहिए। नॉर्मल सिटीजनशिप है, नॉर्मल प्रोसीजर में चल रहे हैं अभी। उतना क्या कितना का नुकसान हुआ होगा यहाँ पे? ये तो एस्टिमेट मिल जाएगा, 20-25 हज़ार 30 हज़ार हो सकता है ये नुकसान। लेकिन इससे पहले जो नुकसान हुआ था वो ज़्यादा था, क्योंकि वो पूरा ग्लास 2 ग्लास टूटा था लास्ट टाइम। अच्छा, सुरक्षा गार्ड आप लोगों को कब खबर दिया? रात में ही बताया फिर इस दिन? सुबह बताया हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो भी रात को पता है कोई फ़ोन नहीं उठाया, फोन जो ट्राई कर रहा था। हम लोगों का मोबाइल स्विच ऑफ रहता था रात 2 बजे के करीब। हम लोग उस टाइम पे सबका मोबाइल ही स्विच ऑफ रहता है। जब हम लोग का ऑन हुआ तभी हम लोग को पता चला कि वो भेजा था ऐसा। अच्छा, वो ऐसा। नहीं, वैसे में तो जो सुरक्षा गार्ड यहाँ रहता है उसे भी खतरा हो सकता है। हाँ हो सकता है, वो तो यहाँ पे रहता है। तो ये तो मेन टाउन हो गया सिलीगुड़ी का, तो वो तो खतरा रहेगा ही रहेगा आपका हर चीज़ का। अच्छा, इससे इस तरह का घटना से तो व्यवसायी जगत जो है, बिजनेस फील्ड में जो है लोगों का, एक सिलीगुड़ी शहर में विभिन्न शहर से, विभिन्न प्रदेश से लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए। इससे क्या कुछ देखिए कम- डर चीज़ तो रहता माहौल है, कुछ माहौल डर चीज़ रहता है, बट होना नहीं चाहिए। इसे प्रशासन को रोकने की जरूरत। ये सब होना नहीं चाहिए, क्योंकि सिलीगुड़ी बहुत शांतिप्रिय जगह है। हम लोग छोटे से बड़ा हुआ है, तो ये होना नहीं चाहिए। ऐसा इंसिडेंट बार बार हो रहा है, वही हमको खराब लग रहा है कि एक ही चीज़ बार बार मेरे साथ हो रहा है, कल दूसरे शोरूम के साथ होगा, परसों तीसरा शोरूम के साथ होगा, तस्वीर खराब होगा सिटी का। घर के साथ, किसी का घर में हो सकता है ऐसा चीज़, कभी भी हो सकता है। तो वो चीज़ ठीक नहीं है। हाँ हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर जो है यह शोरूम का स्टाफ है। फिर मैं फिर से बता दूँ, ये सीधी तस्वीरें जो आप सभी को सिलीगुड़ी शहर के 3 माइल सालूगरा के नज़दीक से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर एक गाड़ी का शोरूम है। उस गाड़ी का शोरूम में इस तरह की घटना देर रात हुई है। यहाँ पर कुछ और स्टाफ है, उनसे मैं बात करता हूँ। मैम, क्या कहेंगे इस प्रकार से शोरूम में, आपके शोरूम में घटना, किसी तरह का डर आप लोगों को सता रहा है? क्योंकि आप लोग यहाँ से शोरूम बंद करने के बाद जो है घर जाते, तो किसी तरह का डर तो ऑब्वियसली है, क्योंकि हम लोगों का जितना भी मान लीजिए कि वर्किंग इक्विपमेंट्स होता है, बिलोंगिंग्स होता है, बहुत सारी चीज़ है हम लोगों का काम के रिलेटेड जो कि ऑफिस में रहता है। तो चोरी का घटना तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि उन लोगों का इंटेंशन इसके पहले भी, जैसे कि मेरे कोलिग्स ने आपको बताया कि पहले भी 3 महीने पहले भी ये सेम इंसिडेंट हुआ है। जिस टाइम पे भी स्टोनी फेंक के वो लोग एक दरवाज़ा तोड़ दिया था हम लोगों का जो ग्लास डोर है, और इस बार भी सेम ही घटना हुआ है। तो उन लोगों का जो इंटेंशन है वो तो डैमेज का ही लगता है, क्योंकि चोरी हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी एक डर तो हमेशा रहता है, क्योंकि हमें इतना सारा कस्टमर्स को सर्विस देना पड़ता है। एक प्रॉपर अगर वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं रहता है काम का, तो नेक्स्ट डे आके बहुत सारे चीज़ में हम लोग को दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है। कस्टमर सर्विस में हम लोग हैं, तो कस्टमर को सर्विस देना वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो ये सारा चीज़ है। प्लस सेफ्टी का भी एक वो है कि अभी जैसे कि सस्पेक्ट जो मेरे सर ने भी आपको बोला होगा, मेरे कोलिग ने भी बोला होगा कि सस्पेक्ट हमने किया है कुछ केसेस, तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन पे है। तो जैसे कि जो भी ये घटना किया हुआ है, उन लोगों का इंटेंशन तो पता नहीं है। अभी हम लोग ऑफिस जाते हैं, फिर आते हैं, फिर पता नहीं किसके साथ क्या होगा नहीं होगा, उन लोगों का क्या चाहिए, उन लोगों का डिमांड वगैरह कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा और नज़रदारी अगर पुलिस प्रशासन से अगर होता है ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने जितना हो सके सिक्योरिटी गार्ड से लेके सीसीटीवी तक सब कुछ हम लोगों ने अपनी तरफ से आप लोग पूरी सेफ्टी रखे हुए हैं? जी, हम लोगों ने तो पूरा ही सेफ्टी रखा हुआ है। फिर भी कुछ ऐसा स्टेप्स है जो कि हम लोगों के हाथ में नहीं है, जो कि पुलिस प्रशासन ही ले सकता है, ठीक है। क्योंकि ऑफिस प्रीमाइसेस में तो ठीक है, लेकिन बाहर का जो भी एनवायरनमेंट है वो तो पुलिस को ही ठीक लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को ही और ये जगह ऐसा है कि शाम के टाइम पे, और ये 2 बार जो इंसिडेंट हुआ है, दोनों बार ये रात को ही हुआ है, देर ठीक रात है? हुई है। देर रात को एक बार हुआ है 11 बजे के बाद रात को, और एक बार हुआ है ये परसों वाला जो घटना हुआ है, ये हुआ है आपका रात के 2 बजे के आसपास। तो इस टाइम पे जो है ये शालूगरा साइड वैसे ही बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो जाता है, खाली रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए।
सेकेंड चीज़ ये है मतलब कि नाइट पेट्रोलिंग है वो बढ़ाने की जरूरत है। नाइट पेट्रोलिंग तो चाहिए, नाइट पेट्रोलिंग डेफिनेटली चाहिए, सिर्फ इस एरिया के लिए मेनली चाहिए क्योंकि यहाँ पे चोरी का घटना यहाँ पे तो नहीं, ये शोरूम में तो नहीं, लेकिन आसपास में बहुत हुआ है। ठीक है, ये जो हम लोगों का बगल वाला जो गली है, रास्ता है, ये रास्ते में भी चोरी का घटना इसके पहले हम लोगों ने सुना हुआ है। तो यही बस रिक्वेस्ट है कि जो भी नेसेसरी स्टेप्स है आप लोग लीजिए। ठीक है, सस्पेक्ट्स जैसे कि हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देख के बोला हुआ है, तो उस हिसाब से आप लोगों को जो भी अभी एक्शंस लेना है वो लीजिए जितना जल्दी हो सके, ताकि ये घटना इसके बाद नॉट ओनली यहाँ पे आसपास में जो भी मान लीजिए दुकान है, शोरूम है, कुछ भी है, वहाँ पे ये चीज़ रिपीट ना हो, इवन घर पे। और इससे ये अगर आपका हो सकता है यहाँ सुरक्षा गार्ड नहीं होता तो हो सकता है वो लोग बड़ा वारदात को अंजाम दे सकता था यहाँ, क्योंकि सुरक्षा गार्ड निकला उसके बाद ही वो लोग भाग हाँ, निकला। शायद वो लोग को पता नहीं था कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है बोल के। ठीक है, वो लोग अंदर तक नहीं आए, क्योंकि जब भी मेरा सिक्योरिटी गार्ड जो है वो भाग के बाहर निकला, वो लोग भाग गए थे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहने से वो लोग कुछ और भी शायद कर सकते हैं। तो प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? बस यही उम्मीद है कि पेट्रोलिंग बढ़ाइए, थोड़ा सा अपना जो क्या बोलूँ सर्विलियंस है उसको बढ़ाइए, थोड़ा सा सेफ्टी मेजरमेंट्स जो भी है उसको आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिए। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे मेल एम्प्लॉयज़ के साथ साथ फीमेल एम्प्लॉयज़ भी हैं, तो हमें भी एक सेफ्टी चाहिए होता है, सिक्योरिटी चाहिए होता है। प्लस अभी तो सिलीगुड़ी में ऐसा भी बहुत सारा न्यूज़ आ रहा है मिसिंग का, तो यहाँ पे तो एक डर सबके मन में है। जी, आपका नाम? मेरा नाम वंदना है। तो देखिए, जो शोरूम के जितने भी जो यहाँ स्टाफ थे, कर्मचारी थे, उन्होंने सारे वाक़या को बारीकी से बताया और सभी का एक ही मांग है कि सुरक्षा बढ़ाया जाए, सेफ्टी के मद्देनज़र उनकी जो सुरक्षा बढ़ाया। देखिए, वही वह जगह है, पिलर के पास कुछ 4 से 5 युवक जो है सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, वहाँ पे खड़े थे और जब वो अपने मंसूबे पर काम नहीं हो पाए, उनको लगा कि अंदर में सुरक्षा गार्ड है तो वो बाहर से ही पत्थर फेंककर शोरूम का शीशा तोड़कर और फरार हो जाता है। जैसे सुरक्षा गार्ड बाहर निकलता है वो फरार हो जाता है। सोच सकते हैं तो क्या करने के लिए वो आया था, क्यों पत्थर मारा, आखिर उसका मंसूबा क्या था, क्या करना चाहता था। या पुलिस प्रशासन को जल्द उन आरोपी को, क्योंकि सीसीटीवी में कैमरे में जो है तस्वीरें कैद है, तो पुलिस को जल्द जो है आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ करने की ज़रूरत है कि आखिर वह किस मंसूबे से यहाँ पर आता है, क्यों वह ग्लास तोड़कर भाग गया, क्या उनके साथ और कौन कौन है, किस प्रकार की घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। यह सब पुलिस प्रशासन को कह सकते हैं पुलिस प्रशासन जल्द इसकी खोजबीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिलीगुड़ी शहर जो औद्योगिक शहर है, यहाँ पर बिजनेस हब है, लोग विभिन्न प्रदेश से यहाँ पर व्यवसाय करने के लिए आते हैं और बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े ज्वेलरी शोरूम है। आपको नज़र आ रहे होंगे सेवक रोड में कई सारे ऐसे ज्वेलरी शोरूम है जहाँ पर पुलिस की सुरक्षा दी गई है। तो ज़रूरी है सबसे बड़ी कि रात में जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि अगर रात में पेट्रोलिंग होता तो शायद वो जो है लोग जो खड़े थे वहाँ पर सामाजिक किस्म के युवक वो शायद नहीं खड़े होते, वो वहाँ से भाग निकलते। तो इस तरह की जो है सुरक्षा की मांग जो है शोरूम के लोग, शोरूम के कर्मचारी वो कर रहे हैं और आम लोग भी, सिलीगुड़ी शहर के आम लोग भी इस तरह की घटना से परेशान है, क्योंकि हर रोज़ कहीं ना कहीं चोरी छिनताई की घटना घटित ही हो रहे हैं। अब व्यवसायी जगत में भी जो इसको लेकर चिंता बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि यह देख सकते हैं कितना बड़ा शोरूम और भी हाईवे के नज़दीक शोरूम है, कहीं दूर दराज इलाके में भी यह शोरूम नहीं है कि अगर जहाँ पर पुलिस प्रशासन की तैनाती ना हो, पुलिस प्रशासन की गश्ती ना हो। यह शोरूम महज थाने से 500 से 800 मीटर के दूरी पर यह शोरूम है और हाईवे के ठीक बगल में यह शोरूम। तो उस जगह पर अगर इस तरह के वारदात हो रहे हैं तो यह भी सोचने वाली बात है, सुरक्षा पे जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखने वाली बात है अब किस प्रकार से यह जो शोरूम में घटना घटित हुई इसको लेकर भक्तिनगर थाने के जो पुलिस है किस प्रकार से रिएक्ट करती है और कब तक जो आरोपी जो सीसीटीवी में कैमरे में कैद है उससे गिरफ्तार करके और पूरी घटना के बारे में कब तक जानकारी निकाल पाते वो भी देखने वाली तस्वीर। जी हाँ, इस खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा और इसी तरह से शहर के तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबर समय, हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद।